दोस्तों आज एक हैरत अंगेज जजमेंट सामने आया। अगर आप बंद कमरे में किसी महिला या लड़की का ब्रेस्ट दबाते हैं और उसका सलवार खींचते हैं तो ये रेप की कोशिश नहीं है। ये कहना है पटना हाई कोर्ट का। पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करने के दौरान ये बातें कही है और छाया स्टूडियो के मालिक को बाइज्जत बरी कर दिया है। अब सोचिए महिलाएं कहां सुरक्षित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। बंद कमरे में किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती करना, उसका सीना दबाना, शलवार खींचना, कोशिश करना, रेप की कोशिश करना, ये सब अपराध की और रेप की श्रेणी में नहीं आता। 9 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए बांका के स्टूडियो मालिक हिमांशु उर्फ मिथ्या पाठक को बरी कर दिया। दोस्तों, ब्राह्मण जजों ने ब्राह्मण अपराधी को बरी कर दिया। एचसी के इस फैसले को 14 जुलाई को सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया ये सवाल, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हैरानी जताते हुए नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों को संवेदनशील होना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। जज कानूनी पड़ताल के बिना फैसले दिए जा रहे हैं। हम पटना हाई कोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा करके विस्तृत आदेश जारी करेंगे। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की बेंच के सामने ये मामला आते ही एडवोकेट गुप्ता ने उस केस की सुनवाई के दौरान ये मामला उठाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुरू किया था। दोस्तों, इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज साहब ने जजमेंट दिया था, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन दबाना, उसके पैजामे की डोरी या नाड़ा खींचना, उसे खींचने की कोशिश करना रेप का प्रयास नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी यानी कि एनजेए की विशेष समिति की उस रिपोर्ट को भी मंजूरी दी, जिसमें यौन अपराधों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। दोस्तों, बेंच ने देश की सभी अदालतों को निर्देश भी दिया इस मामले के बाद कि इस गाइडलाइन से इस्तेमाल की गई भाषा और अभिव्यक्तियों की सख्ती से पालन करें। दोस्तों, ये मामला 20 जनवरी का है, जब 2008 का है। बांका जिले के एक अमरपुर में छाया स्टूडियो के मालिक के खिलाफ रेप की कोशिश की एफआईआर हुई। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि 19 जनवरी 2008 की शाम 4:30 बजे अमरपुर की छाया स्टूडियो में पापा के साथ फोटो खिंचवाने गई थी। स्टूडियो का मालिक हिमांशु उर्फ मिथ्या पाठक फोटो खींचने के बहाने लड़की को अंदर ले गया और पापा को कंप्यूटर मॉनिटर पर तस्वीर दिखाने के लिए बाहर बैठकर इंतजार करने को कहा। अंदर जाते ही स्टूडियो का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हिमांशु ने अपने कपड़े उतारे और उस लड़की की शलवार उतारने की कोशिश की। रेप करने के इरादे से छाती दबाने लगा और जबरन छेड़छाड़ की। अब दोस्तों सोचिए, जिस तरह के न्याय होगा तो महिलाएं कहां सुरक्षित हैं। चीख सुनकर उसके पापा ने दरवाजे पर जोर से धक्का देकर खोला। उसके बाद हिमांशु डर कर जोर से उसके पापा को धक्का देकर भाग गया। 5 साल तक ये ट्रायल चला। उसके बाद 2013 में बांका कोर्ट ने हिमांशु को आईपीसी की धारा 376, 511 के तहत 342 गलत तरीके से बंधक बनाना के तहत दोषी करार दिया था। उसे 3 साल की कठोर कारावास की सजा भी सुनाई थी, लेकिन लोअर कोर्ट के फैसले को हिमांशु ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसके बाद ये फैसले आए। अब ये सोचिए दोस्तों, 2 ब्राह्मण जजों ने किस तरह से जजमेंट दिया था। आखिर इतनी समझ आती कहाँ से है। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को कुछ नहीं समझते। कोई बाबा खाली प्लॉट कहता है जिसके माथे पर मंगलसूत्र या सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो वो खाली प्लॉट हो। और दूसरी तरफ वही धर्माचार्य जो बैठे हैं वो कहते हैं कि महिला जो वाइफ है फुल एंजॉय की चीज़ है। इस तरह अगर आसपास का माहौल होगा तो महिलाओं के लिए जो जजमेंट आएगा वो वैसा ही आएगा।
दोस्तों, महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाला अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश के सीएम का कहना है। वो व्यक्ति सलाखों के पीछे होगा, लेकिन जजमेंट ऐसे आएंगे और फिर आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? न कोर्ट में, न घर में, न कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं। और तो और दोस्तों सोचिए, महिलाएं, बेटियां, उनके साथ रोज छेड़छाड़ होती है। अगर ऐसे जजमेंट आने लगे तो पूरे देश का जो माहौल है वो खराब होगा और बेटियां ऐसी ही नोची जाती रहेंगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है ऐसे जजमेंट पर। नमस्कार।